पहले से ही आप राष्ट्र के लिए और देश के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब इस पदवी के बाद और क्या बदलाव आ जाएगा और आप धर्म और राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये जो पदवी मिली है, मैं इसे पदवी नहीं मानता, ये जिम्मेदारी है और मेरी माँ और महादेव की कृपा से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मुझे ये लगता है कि मेरी माँ और महादेव ये नहीं चाहती थी कि उनका ये बच्चा बिना अपनी पहचान बनाए इस दुनिया से चला जाए। तो मेरी माँ और महादेव ने मुझे मौका दिया है, जूना अखाड़े के माध्यम से जो मुझे ये महामंडलेश्वर का पद दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अभी तक साधु समाज में एक अछूत की तरह माना जाता था और सबसे बड़ी बात जो आप इसमें देखेंगे, मैं जो काम कर रहा था मुझे उसी काम को करने के लिए जूना अखाड़े ने ये जिम्मेदारी दी है। जो काम मैं कर रहा था, मुझे ये नहीं कहा गया कि तुम्हें ये नहीं करना। उन्होंने कहा जो आप काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं उस काम में। हमारे संरक्षक हैं हमारे गुरु महाराज श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं और अखाड़ा परिषद के भी महामंत्री हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि जो काम मैं कर रहा हूं बस उस काम को और ज्यादा बढ़ाना है, तन मन धन से। स्वामी जी भी और जूना अखाड़ा वो हमारे साथ हैं। परमादरणीय नारायण गिरी जी महाराज जो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्होंने ये सारी व्यवस्था की थी और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने ये सारी प्रक्रिया स्वयं पूरी करवाई। तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर महसूस करता हूँ। गुरुजी, बताया जाता है कि जो पिताजी थे वो डिफेंस में थे, जी सेवा में थे, आप भी राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, वही एक जेनेटिक आ गया है। किस तरीके से आप अपने आपको राष्ट्र सेवा में संलिप्त पाते हैं और धर्म की भी रक्षा की बात किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, मैं जो समझता हूँ, किसी को भी दुनिया में ये अधिकार नहीं है कि वो अपने विश्वास के लिए दूसरे की हत्या करे, ना मुझे ना किसी को भी अधिकार नहीं है। और हमारे यहाँ हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा। गीता ये कहती है आपको जो अपना रास्ता अच्छा लगे आप उस पर चलिए, आप एक दिन अगर सही कर्म करेंगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। यही बात हमारे वेद कहते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो कहती हैं कि या तो हमारी मानो वरना हम तुम्हारा कत्ल करेंगे, हम तुम्हें मार देंगे। ऐसी विचारधाराओं से लड़ने के लिए मेरी माँ और महादेव ने मुझे इस धरती पर भेजा है। मैं इसी काम में लगा रहूंगा। और देखिए, बहुत जरूरी है कि ये देश लोकतांत्रिक बना रहे, ये देश धर्मनिरपेक्ष बना रहे। इस देश को लोकतांत्रिक तभी तक रह सकता है, धर्मनिरपेक्ष तभी तक रह सकता है जब तक ये हिंदुओं के बाहुल्य का क्षेत्र है। वरना तो ये पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा और कश्मीर आप देख सकते हैं कश्मीर बनेगा। तो सब लोगों के लिए लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, मानवता के लिए लड़ना, ये एक साधु का दायित्व होता है। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि वे मुझे इस दायित्व को निभाने के लायक बनाएं। गुरुजी, आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। परिवार में कौन कौन था, पढ़ाई कहाँ से हुई, फिर अचानक वो जीवन का टर्न पॉइंट कहाँ से आया कि जब आपने धर्म के लिए ये धारण किया? देखिए, मैं एक बहुत साधारण परिवार में जन्म हुआ मेरा। मेरे बाबा जी जो है बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में वो कांग्रेसी थे। वो उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी होते हुए पेंशन नहीं ली थी। भारत में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन उन्होंने कभी पेंशन नहीं ली थी। तो ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी यूनियन लीडर थे। कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, रक्षा मंत्रालय का, उसमें वो कार्यरत थे और उसकी यूनियन के लीडर थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो यूनियन है उसके लीडर रहे मेरे पिताजी। तो मेरा परिवार एक सामाजिक परिवार था। बहुत ज्यादा धनाढ्य नहीं थे हम लोग, लेकिन ठीक ठाक हम लोगों का गुजारा होता था। मेरे पिताजी ने मुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा। मैं मॉस्को रहा और लगभग अपने जीवन के 9 साल मैंने जो है वहीं बाहर, भारत से बाहर काटे हैं। मैं जब यहाँ आया तो कुछ ऐसी घृणित सच्चाइयां मेरे सामने आई जिनको मुझे लगा कि यार ये होनी नहीं चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह था, आज भी गिरोह है वो औरतों को फंसाते थे, हिंदू की लड़कियों को फंसाते थे, बाद में उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाते थे, धंधा करवाते थे। ऐसी ही एक लड़की मुझे मिली और अनफॉर्चुनेटली वो उसी बिरादरी की थी जिस बिरादरी से मेरा शरीर था। उसने मुझे अपनी कहानी बताई तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि दुनिया में ऐसा भी हो सकता। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। देखिए, मैं विदेश में रहने वाला व्यक्ति, पढ़ने वाला व्यक्ति और बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम हमारे दोस्त थे। हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे परिवार के संबंध मुसलमानों में बहुत ज्यादा थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई मतलब ऑर्गेनाइज होकर ये काम किया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने इसकी छानबीन की। जिस लड़की के माध्यम से मुझे इस सच्चाई का पता चला, उस लड़की ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। आज भी मैं उस लड़की को सपने में देखता हूं और मैं उस बच्ची के न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं।
और मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर हम इस लड़ाई को हारे, इस्लामिक जिहाद के कट्टरवाद से इस लड़ाई को हम हारे, तो हमारी एक एक औरत की वही दुर्गति होगी जो उस बच्ची की हुई। तो दुनिया में एक जीवित व्यक्ति होने के नाते मैं ये समझता हूं कि मेरी बेटी को भी जीवित रहने का, सम्मान के साथ जीवित रहने का उतना ही अधिकार है जितना दुनिया के किसी भी कोने में जन्मी हुई किसी बेटी का है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बच्चियां भी सम्मान के साथ इस देश में जीवित रहें, मेरे बच्चे भी सम्मान के साथ इस देश में जीवित रहें। हालांकि गुरुजी ये सच्चाई है कि जैसे आपने चोला धारण किया होगा, परिवार से बहुत कम होता होगा, क्योंकि हमने योगी जी को भी देखा है और साधु संतों को भी देखा है। लेकिन एक बार अगर आप बताना चाहें कि परिवार में कौन कौन था, बचपन आपका कैसे बीता? देखिए, मेरे परिवार में बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए, दिक्कत ये है, हालांकि बहुत सारे लोग जान भी गए, लेकिन अब मैं इसकी बात इसलिए नहीं करता। आप देखते हैं कि इस्लाम के जिहादी रोज मेरी हत्या करने आते हैं। भारत, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो मुझे इतनी सिक्योरिटी दे रखी है, इसीलिए दे रखी है कि वो चाहते नहीं कि अभी मेरा कत्ल हो। लेकिन मेरे परिवार को बहुत खतरा है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ, मेरा अच्छा परिवार है, ठीक ठाक है। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। ये तो मेरा अपना पूर्व जन्म का कोई कर्म था कि मुझे भीख मांगकर खाने का काम मिला और मैं इस काम में लग गया। अब आगे का क्या प्लान है आपका? किस तरीके से आप समर्पित कर रहे हैं अपने जीवन को? देखिए, मेरे गुरुजनों ने, जूना अखाड़े ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं चाहता हूं कि मैं उस विश्वास पर खरा उतरूं। जूना अखाड़े के महात्माएं ने, पूरे भारत के महात्मा इस्लाम के जिहादियों की बढ़ती हुई ताकत से भयभीत हो गए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन हाथ से निकलती जा रही हैं। जिन लोगों ने मुझे ये महामंडलेश्वर का पद दिया है, वो जानते हैं कि भारत का राजनीतिक सिस्टम मेरा विरोधी है और मैं भारत के राजनीतिक सिस्टम का विरोधी हूँ। और वो सभी लोग राजनीतिक सिस्टम के बहुत करीबी लोग हैं, वो सारी सच्चाई को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि नेता क्या कर रहे हैं, वो ये भी जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे में उन्होंने मुझे जमीन से उठाकर अपने साथ रखा है, तो ये मेरा सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मैं उनकी आशाओं पर खरा उतरूं। जिस समस्या से मैं लड़ रहा था, उस समस्या से अब हजारों गुना ज्यादा ऊर्जा के साथ लड़ूं। देखिए, मैं थक चुका था। अगर जूना अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर नहीं बनाया होता तो मैं केवल और केवल अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था और एक तरह से संन्यास मैंने छोड़ दिया था। लगभग मैं संन्यास को छोड़ चुका था और बहुत निराश था। अचानक ही जूना अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर बनाकर मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं परम आदरणीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मेरे गुरु महाराज स्वामी हरिगिरी जी महाराज, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, स्वामी प्रेम गिरी जी महाराज का बहुत बहुत साधुवाद उन्हें देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद उन्हें देता हूँ। लाख लाख आभार है उनका मुझ पर और मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और देखिए, ऐसे जब आप मेरे से बातें पूछ रहे हैं तो मेरा पहला संन्यास स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी जो मेरे गुरु थे, जिनका पिछले साल शरीर पूरा हो गया, उन्होंने दिलवाया था। और BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, जिनकी प्रतिमा यहाँ है, इन्होंने मुझे सारी ये बातें बताई थी कि इस्लाम क्या करता है और हिंदुओं का भविष्य क्या है। मैं अपने सभी गुरुजनों को आज प्रणाम करता हूँ और मैं माँ और महादेव से केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि कुछ भी हो जाए और गलती मैं कुछ भी करूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने धर्म के शत्रुओं के सामने घुटने ना टेकूं और मौत को देखकर भयभीत ना हो। जूना अखाड़े ने मुझे बलिदान देने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे लड्डू खिलाने के लिए, भंडारा खिलाने के लिए नहीं बुलाया है। वो भी जानते हैं कि मेरा जीवन कितने खतरे में है। उन्होंने मुझे बलिदान देने के लिए बुलाया है ताकि दुनिया ये याद रखे कि जूना अखाड़े के एक महात्मा ने लड़ाई लड़ी थी सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन के शत्रुओं को मिटाने के लिए। और बाद में, मेरे बाद में लाखों करोड़ों मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे शिष्य इस लड़ाई की कमान अपने हाथ में संभालें और वो नरसिंहानंद बनकर लड़ें, मुझसे भी हजारों गुना ज्यादा प्रचंड होकर लड़ें। केवल यही मेरा लक्ष्य है और मैं इसे मां और महादेव की कृपा से प्राप्त करूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे 10 अगस्त को नरेशानंद महाराज जी पे हमला हुआ था। यूपी ATS ने जो सबसे बड़ा धर्मांतरण का खुलासा किया वो यहाँ से हुआ। आप लगातार इस बारे में कहते भी रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि जिहादी आपके पीछे पड़े हुए हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? देखिए, क्योंकि जिहाद के खिलाफ पूरी दुनिया में आप अगर वैश्विक आवाज देखेंगे तो शिव शक्तिधाम दासना की सबसे बड़ी आवाज है। केवल नरसिंहानंद नहीं बोलता है ये। जब नरसिंहानंद बोलता है तो मेरे पीछे लाखों लोगों का बल होता है, लाखों मेरे बच्चे, मेरे शेर, नौजवान, उनका बल होता है और हम मिलकर जो है इस्लाम के जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये बहुत बड़ी आवाज है जो इस्लाम के जिहाद के खिलाफ है। हमें इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए
एक केंद्र बनाना है। और इस्लाम के जिहादी नहीं चाहते कि इस्लाम के जिहाद से लड़ने का एक वैचारिक केंद्र भारत में खड़ा हो, तो वो हर कीमत पर मुझे मारना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, हम विश्व धर्म संसद करना चाहते थे, विश्व धर्म संसद। हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए इस्लाम उतना ही खतरा है जितना खतरा मेरे लिए है इस्लाम का जिहाद। और इस्लाम के जिहादी ये नहीं चाहते। देखिए, जकात का धन, अरबों रुपए की जकात जो पेट्रो डॉलर में चलती है, भारत की राजनीति पर, भारत के सिस्टम पर उसका बहुत प्रभाव है। और देखिए, हम लोग इस्लाम के धर्मांतरण की बात ही नहीं करते थे, लोग ईसाई धर्मांतरण की बात करते थे। हम लगातार बोल रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में ये धर्मांतरण करवा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा था। ये मेरी मां और महादेव ने कृपा की और ये मंदिर और मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसका माध्यम बने कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एटीएस को लगाकर इस पूरे केस को खुलवाया। यहाँ की लोकल पुलिस तो इस केस को बंद कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो है योगी जी ने इस केस को खुलवाया। मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मां और महादेव का लाख लाख धन्यवाद है कि जो वो चाह रही हैं वो कर रही हैं। जी जी, पूरा भी दोबारा कर लीजिए, मुझे दिक्कत है।